गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ भावेश लिव्स। पिछला जो वीक था वो हमारे हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा लो और बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मेरा जो करंट सोसाइटी है जहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी आने वाले 31 को ख़त्म होने वाला है। एंड हमें एक नया फ्लैट हंटिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फुल फ्लेज ढूंढना पड़ा। तो मैं कभी कभी 9 to 6 जॉब करने के बाद 6 to 10, कभी कभी 11 हो जाता था, तो घर आके 12 बजे खाना, फिर वो सब गंदी आदतें की वजह से कभी कभी बारिश में भीगना, क्योंकि पुणे का वेदर एक बहुत ही ज़्यादा सडन शिफ्ट दिखा रहा है। बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होनी चाहिए थी मई में, वहाँ अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के मेरे को चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि क्लाउड पूरे के पूरे डार्कनेस से भरे पड़े हैं। अगर आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा तो पता नहीं मुझे कितनी विजिबिलिटी है, बट अभी भी वो चांसेस है। सो वो सब चीज़ें मतलब मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पिछले 3 दिन से मैं खुद को रिकवर कर रहा हूँ। ये सब चीज़ों से बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कैसे खुद की बॉडी को रीगेन कर सकूँ, क्योंकि वो एनर्जी कभी वर्कआउट में फील ही नहीं हो रही थी। एंड जैसे जैसे मैं अभी थोड़ा मेरा रूटीन ऑन स्पॉट लाया थोड़ा, और मैंने मेरा खाना अच्छे से किया, तो हर चीज़ अच्छे होने लग गई है। सो बेसिकली ये सब पिछला वीक मुझे ये समझा कि अगर मैं सच में मेरे बस रूटीन पे भी अगर स्टिक रहता हूँ तो मेरे हेल्थ वाइज या मेरे अदर थिंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जा सकते हैं। फिर मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हो, या फिर मेरी फिटनेस जर्नी हो, या फिर मेरा कोऑपरेट एनीथिंग बेसिकली लाइंड अप हो, तो वो कभी मेरे लाइनअप से या फिर मेरे स्केड्यूल से कुछ फ़कअप नहीं हो सकता है। बट अगर मैं थोड़ा सा भी इधर का उधर कर दूँ तो वो जो चीज़ें हैं वो हैंडल आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और इसीलिए मैं बेसिकली तब से यही सोच रहा था कि मैं बेसिकली क्या चीज़ है जो मुझे इतना पिछला वीक मतलब प्रॉब्लम दी है। तो वो था बेसिकली रॉन्ग सराउंडिंग। मतलब ऐसा था कि ओवरऑल जो मेरी ग्रोथ के लिए बेटर थिंग है वो पूरी नेगेटिव में जा रही थी। मतलब जो मैंने करना चाहिए वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, जो मैंने नहीं करना चाहिए वो मैं फर्स्ट टाइम मतलब पहले कर रहा था। सो ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप हर चीज़ सोचने के लिए जाओ ना, तो सच में मतलब कभी कभी ना आपको बस कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप बस कुछ चीज़ें अवॉइड कर देते हो या फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हो ना, तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हेल्प करती है। ये बस जिम के लिए नहीं, ये ओवरऑल लाइफ लेसन है। क्योंकि मोटिवेशंस आर ओवररेटेड बट सराउंडिंग्स मैटर। क्योंकि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, अगर आप अपनी सराउंडिंग बेटर करते जाओगे तो ना आपको हर पर्सपेक्टिव से वो हेल्प करती जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ के लेते हैं। पिछला वीक मेरे किचन में ओवरऑल बहुत ज़्यादा जंक फूड था। ऐसा था कि चिप्स पड़े थे, कहीं बिस्किट्स गिरे थे, कहीं कोई कुकीज़ रख के गया, कहीं कोई केक था। मतलब ओवरऑल सब जंक फूड से भरा पड़ा किचन था। तो मेरे पास जब भूख लगती थी तो मेरे पास ऑप्शन ही वही थे। मतलब मैं उसको देखते ही मुझे खाना ही पड़ता था, क्योंकि मेरे को भूख लगी, अब मेरा दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड पिछले कुछ 2 या 3 दिन से मैंने वो पूरा क्या करा, वो जंक फूड पूरा साइड में रख दिया, मेरे किचन में भर दिया पूरे के पूरे। जैसे मेरा ओवरऑल रहता है ओट्स, मेरा प्रोटीन पाउडर, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, ये सब चीज़ें मैंने उसके साथ रिप्लेस कर दी। अभी जब मैं जाता हूँ किचन में, जब मुझे भूख लगती है, तब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तब मेरे पास ऑप्शन है बस हेल्दी खाना, पीनट बटर ब्रेड खाना, या फिर मेरा प्रोटीन शेक लेना, या फिर मेरे ओट्स खाना। तो अगर जब आप अपनी बेसिकली ओवरऑल थिंग्स को जब बेटर करने जाते हो, तो हर वक्त बेसिकली मोटिवेशन के लिए मत ढूंढो, अपना सराउंडिंग चेंज करो और देखो आपके खुद में कैसे चेंजेस आते हैं। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मैसेज मुझे मेरे पिछले वीक से समझा, मैं आपके लोग के साथ शेयर करना चाहता था। सो आज हमारा होने वाला है बाइसेप मतलब आर्म्स डे। हम ट्रेन करेंगे बाइसेप प्लस ट्राइसेप। एंड आप ये ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो, तो अगर आप अपना आर्म्स डे सेपरेटली लेते हो मेरे जैसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ज़्यादा मूवमेंट्स मैं नहीं लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि बाइसेप एक छोटा मसल है और ट्राइसेप भी कोई बड़ा मसल नहीं है, ट्राइसेप भी छोटा मसल ही है। दोनों के 4-4 सेट है, दोनों के 3-3 सेट, ऐसा हम कोई कॉम्बिनेशन लेंगे। और मैं वो कॉम्बिनेशन कैसे परफॉर्म करता हूँ वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मुझे कोई क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज़ हो, मैं ये पहले किया तो ये बाद में क्यों लेता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूँगा। सो तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए एक आर्म्स वर्कआउट।
आज का ओवरऑल आर्म्स डे एक बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया आर्म्स डे है। अगर आप सच में फॉलो करना चाहते हो तो जाओ फॉलो करो। बहुत सारे कंपाउंड मूवमेंट्स है। अगर आप अपनी जर्नी रिज्यूम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी ना डालते वक्त अच्छा पंप चाहिए, एक अच्छा पुश चाहिए, तो ये ओवरऑल सब एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो जाओ इसको फॉलो करो। सो ये था हमारा ओवरऑल आर्म्स डे। एंड देन बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि तेरे हिसाब से ग्रोथ क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है मेरे हिसाब से, या ग्रोथ क्या होनी चाहिए किसी और के हिसाब से। बेसिकली ग्रोथ मेरे हिसाब से बस लाइक्स, फॉलोवर्स, शेयर्स, ये सब मेरे लिए बेसिकली ये पुश है, एक मोटिवेशन है, बट मेरे लिए ये ग्रोथ नहीं है। अगर मेरे कल इंस्टाग्राम पे जाके 2 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाते तो क्या मेरी वो ग्रोथ है? ऑब्वियसली 1% हो सकती है, 2% हो सकती है, बट व्हाट्स द मेन ग्रोथ? अगर मैं वो 2 मिलियन के साथ अगर मैं खुद इवॉल्व हो गया हूँ, अगर मैं खुद को सच में उतने चेंजेस देख पा रहा हूँ, तो मेरी ग्रोथ है। अगर मैं बस वो चीज़ों के लिए कुछ भी अनाप शनाप बातें डाल रहा हूँ, कुछ भी गलत अपलोड करते जा रहा हूँ और खुद की वैल्यू डिग्रेड करते जा रहा हूँ, तो वो मेरी ग्रोथ नहीं है। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सच में अच्छी ग्रोथ करना चाहते हो, तो मुझे जब ग्रोथ फील होने लगी, मैंने पूरे ये प्रोसेस में जब समझा कि कौन सी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो है आपकी सराउंडिंग। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेंटेलिटी वाले इंसान हो और अगर आपकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और आप अगर बेसिकली आपको हर वक्त एक चीज़ करने के लिए रोक रही है, तो सबसे पहले अपनी सराउंडिंग क्लीन करो। क्योंकि आपकी सराउंडिंग मैटर करती है कि आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है। आपके ग्रोथ को लेकर आपकी सराउंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, जो सक्सेस की बातें, जो सच में एक थिंग को लेने के लिए स्टेप्स लेते हैं, एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, अच्छी चीज़ों की आदतें लगाते हैं, उनके साथ रहना थोड़े दिनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड या रिस्ट्रिक्टेड लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वही दूसरे लोग होते हैं जो होते हैं मतलब रॉन्ग मेंटेलिटी, एकदम बेसिकली लो मेंटेलिटी वाले लोग, जिनको ग्रोथ की कुछ पड़ी ही नहीं है। दारू के ऊपर ध्यान देना, सुट्टे के ऊपर ध्यान देना, पार्टीज करना, बस यही चीज़ों को ग्रोथ मानते, यही चीज़ों को ज़िंदगी का बेसिकली आखिरी मकसद मानते। तो ये सब चीज़ें आपको वही ले जाएंगी जहाँ ये लोग लेके जा रहे हैं। इसलिए अगर ग्रोथ चेस करना चाहते हो, अच्छी हेल्दी ग्रोथ चेस करना चाहते हो, तो अपना सराउंडिंग क्लीन रखो। क्योंकि मोटिवेशंस आर ओवररेटेड, सराउंडिंग मैटर्स। और सराउंडिंग ऐसे ही मैटर नहीं करती, वो लोग हैं आपके आसपास के जो आपको एट द एंड शेप कर रहे हैं, तो उसको भूलो मत। क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स को प्राउड करना है, आपको आपके बेसिकली फ्रेंड्स को प्राउड करना है। हर खुद को अगर जब आप ग्रोथ की मेंटेलिटी से देखते जाओगे, खुद के ऊपर जब काम करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके साइड का जो सराउंडिंग है वो उतना ही पॉजिटिव और उतना ही बेहतर होते जाएगा। नेगेटिव पीपल कट ऑफ होते जाएंगे, आपको और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ध्यान देते आएगा। सो ये था मेरे हिसाब से ग्रोथ, और आप कैसे ग्रोथ चेस कर सकते हो। सो यही एक इंस्टाग्राम सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लियरिंग बेसिकली मेकिंग योर मेंटल हेल्थ बेटर। सो वो मोस्टली अभी कल से या परसों से स्टार्ट होगी। अगर आप वो भी अब मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है भावेश लिफ्ट्स करके, जाओ फॉलो करो। आई गिव यू मतलब श्योरिटी कि आप कुछ ना होगा, बेसिकली एक इंस्पिरेशन, एक थोड़ा स्मॉल मोटिवेशन आपको डेली पुश के लिए मैं हमेशा देते रहूँगा, और ये मेरा वादा है आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।